हेलो इट्स राजवाला अगेन एंड चूँकि आज लास्ट डे है ईयर 2022 का, मैंने सोचा एक रिव्यू करती हूँ. एंड इट्स नॉट अबाउट लेसन्स दैट आई हैव लर्न बिकॉज दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट मेनी ईयर्स. दिस ईयर समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैज़ हैपेंड एंड दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव फेल्ट life post Kundalini awakening. And even if you don't believe in Kundalini, आपको नहीं believe होती इन चीज़ों में, it's okay. I'm going to break it down to a very simple understanding that जब आपका ईगो क्रश होता है, लाइक दैट पर्सनालिटी, दैट पर्सोना दैट यू हैव बिल्ट, जब वो बुरी तरह क्रश होता है ना, इट्स लाइक हु आर यू इफ नॉट दैट पर्सनालिटी, इफ यू आर नॉट दैट पर्सोना. एंड उसके बियॉन्ड खुद को मिलना इज अ वेरी डिवास्टेटिंग थिंग, बट देन ऑल्सो वेरी लिबरेटिंग थिंग. लिबरेटिंग इन द सेंस कि अर्लियर आई यूज्ड टू फील द फियर एंड आई वुड नॉट डू इट. द फियर वुड stop me from expressing my authentic self or ideas or needs. Like नहीं हिम्मत होती थी पहले बोलने की. Now on this journey, like the post awakening, what I am sensing is like I'm getting this urge from the inside that I have to demand, I have to put my needs here, I have to give it a voice. Like मैं कैसे नहीं मांगूंगी. It's like I am entitled to my emotions, I am entitled to my desires, to my dreams, to what I want, to my thoughts, my ideas, because वो मेरे हैं, वो किसी और के नहीं हैं. तो अगर उनको मैं मीट नहीं करूँगी तो कौन करेगा? Like I have to take the responsibility because कोई और मेरे माइंड में आके उन चीज़ों को नहीं सोच रहा है. They are so personal, they are so intimate, so I have to validate them, I have to like give it a voice. Like मैं खुद को validate मुझे करना है. That is my responsibility, that is on me. बचपन में वो चीज़ें नहीं करी है, डर से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से. It's okay, but now I am a grown up adult. अब मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं अभी भी वॉइस अप नहीं करती हूँ खुद को, then it is totally on me. Then I am coming from the space of fear. वो fear जो मुझे रोकता है, क्योंकि मैंने ये नहीं करा है पहले. I haven't stepped into my power earlier. Like इस तरह की चीज़ें नहीं करी है. Just like this again is very scary. But you see, this fear is helping me grow. It's not pulling me back from not doing certain things. This fear is actually helping me move towards the direction of the liberation, towards my authentic self, where I would express who I am on the inside. साल ये हुआ है कि वो fear है, वो बहुत ज़्यादा क्रश हो गई है. Now मैं उस fear के क्लच में नहीं हूँ जो मुझे मेरे पावर में नहीं आने देता, जो मुझे खुद को authentically एक्सप्रेस नहीं करने देता. अभी भी मैं fear फील करती हूँ, और ये fear बहुत ही कमाल की है, बिकॉज ये फियर मुझे पुश करती है टुवर्ड्स दैट ऑथेंटिक पार्ट. आई नो आई एम रिपीटिंग इट सो ऑफन, एंड हमने इतनी बारी सुना ऑथेंटिक ऑथेंटिक ऑथेंटिक. व्हाट इज दैट ऑथेंटिक इवन मीन? ऑथेंटिक इज लाइक जब आप जो करना चाहो, अंदर से आपकी आवाज़ आती है आपको ये करना है, और आप में हिम्मत हो वो करने का, आप वो कह सको, आप वो एक्सप्रेस कर सको, आप ना कह सको. सो देन आई एम कमिंग फ्रॉम ए स्पेस ऑफ फियर कि मैं फिट इन नहीं हो पाऊंगी, फियर कि लोग मुझे नेम्स बुलाना शुरू कर देंगे, मुझे एरोगेंट बोलेंगे, मुझे रूड बोलेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई मान सम्मान नहीं रहेगा. सो इस तरह की फियर, इट्स लाइक वी आर फंक्शनिंग फ्रॉम दैट फियर. सो वी आर इन देयर पावर, नॉट इन आवर पावर. तो मैं उस फियर से अवे जा रही हूँ. सो डर अभी भी लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, बट ये डर अब मुझ पे हावी नहीं है. आप समझ रहे हो? इट्स लाइक 2022 ने मुझे मेरे ही डर से आज़ाद कराया है. दैट मेक्स सेंस. मैं वो करना चाहती हूँ. अब मैं क्यूरियस हूँ खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए. कौन हूँ मैं क्या सोचती हूँ, क्या आइडियाज है मेरे, क्या थॉट्स है मेरे, क्या अच्छा लगता है मुझे, क्या नहीं अच्छा लगता है. इट्स लाइक इट्स अल्टीमेट. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी एक नज़रिया हो सकता है. लाइक हम क्यूरियस होते हैं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली क्या सोचती, मेरे पेरेंट्स क्या सोचते, लाइक हर कोई, इवन एक स्ट्रेंजर क्या सोचता मेरे बारे में अगर हम सामने खड़े हैं. एंड वी वुड जस्ट मोल्ड एंड फोल्ड आवर बॉडी लैंग्वेज एंड सर्टेन हेयर स्टाइल. आई डोंट नो
what, just to give an image कि like तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो. इतना ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई एम मूविंग अवे फ्रॉम दैट. आई एम लाइक मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ. मुझे मैं बहुत ही इन्वेस्टेड होती जा रही हूँ मेरे में, बजाय कि मैं एनर्जी बाहर के लोगों में डालूं. तो इस साल ने मुझे मेरे पावर में ला करके मुझको दे दिया है, मुझे क्लैरिटी दिया. मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे डरता है, बट फिर भी मैं करना चाहती हूँ. इट्स नॉट लाइक वो डर मुझे रोक लेता है करने से, वो डर मुझे और पुश करता है. Come on, मुझे do this, ये करना है तुम्हें. So it's like that. It's like this year मुझे लेसन से ज़्यादा मुझे एक नए मी से सिखाया है. मैं इस बंदी को जिसे मैं आज मिरर में देखती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसको समझना चाहती हूँ. एंड होता ये है ना कि जितना मैं खुद को ज़्यादा समझ रही हूँ ना, मैं लोगों को समझ पा रही हूँ. बिकॉज देन माई कंपैशन इज एक्सपांडिंग. मैं लोगों के शू में चल पा रही हूँ. लाइक सीरियसली उनके एक्सपीरियंस से मैं देख पा रही हूँ. लाइक मैं लोगों को बेहतर समझ पा रही हूँ बिकॉज मैं खुद को समझ पा रही हूँ. मेरे सारे रिलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं. लाइक इट्स गेटिंग सो इंटीमेट एक्चुअली विथ ऑल माई डियर वंस. मेरे रिलेशंस बहुत ही अच्छी होती जा रही है बिकॉज मैं दे आर लाइक कि यार तू इस नज़रिए से मुझे समझ रही है, इस तरह इतना तो मैं भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती तुझे कि मतलब मैं यार ये सोच रही हूँ या मैं चाहती हूँ तो मेरे बारे में इस तरह से सोचे. मैं उनके सामने वो नज़रिया रख रही हूँ कि मैं उनको इस तरह समझ पा रही हूँ बिकॉज ये चाइल्डहुड से वो आ रहे हैं, इस परवरिश से वो आ रहे हैं, या ये एक्सपीरियंस से वो आ रहे हैं. तो दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल फॉर देम टू बिहेव दिस वे और टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दिस वे. एंड दे आर लाइक बट ये तो मैंने तुझे एक्सप्लेन नहीं करा. लाइक तुझे कैसे पता कि लाइक ठीक है वो एक्सपीरियंस था बट उसका क्या मतलब था, एंड हाउ इट इज शेपिंग मी. तो इट्स लाइक जितना ज़्यादा मैं खुद को समझ रही हूँ, मैं लोगों को समझ पा रही हूँ. मैं अब मेरी रिलेशन, मेरी बॉन्डिंग मेरे अपनों से और बेहतर होती जा रही है. मैं समझ पा रही हूँ लोगों को. तो इट्स नॉट लाइक इट्स शैलो और इट्स सेल्फिश, इट्स वेरी इंटीमेट. आप खुद को समझते हो तो आप अपने लोगों को समझने लगते हो. सो यू सी इट्स विन विन फॉर बोथ ऑफ अस. इट्स हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड, it's helping me make decisions like who do I allow in my life now, कि मैं किनके साथ अपने रिश्ते और गहरा करना चाहती हूँ और किनकी जर्नी मेरे साथ यहाँ ख़त्म होती है. एंड इट्स नॉट अबाउट दे आर रॉन्ग और दे आर नॉट गुड पीपल. वी आर ऑल अमेजिंग पीपल, दे आर लवली पीपल. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट वाइबिंग विद देम एनीमोर. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो गलत है. इट्स मोर लाइक कि मान लीजिए उनको लंदन जाना है एंड मुझे इंडिया जाना है. सो इट्स नॉट लाइक लंदन इज राइट एंड इंडिया इज रॉन्ग. दिस नो राइट एंड रॉन्ग, राइट. उनकी जर्नी अलग होगी अगर उनको लंदन पहुंचना है. मेरी जर्नी मुझे इंडिया जाना है, तो इट्स लाइक मेरी जर्नी अलग होगी. जस्ट दैट व्हेन आई हैव अ डेस्टिनेशन टू इंडिया आई कैन नॉट वाइब विद द पर्सन हु इज गोइंग टू लंदन, राइट. मैं उसके साथ जर्नी नहीं शेयर कर पाऊंगी. इट इज जस्ट दैट सिंपल. दे आर नॉट रॉन्ग पीपल, दे आर नॉट बैड पीपल. इट्स जस्ट दैट वी डोंट have the same journey anymore. Our journey is departing. So this year I have said goodbye to so many of my old friends, my relatives. It's like I am going a different path now and I would need different people there to accompany me so they can help me expand more. So that was all year 22 as a review. इसने मुझे ये सिखाया कि I can come into my power. I must come into my power, and then I can express myself through there. And then also that the more I express myself, the more I meet myself. I am going to meet my people with more understanding and love and compassion without agenda. And then also that the people that I'm not vibing with doesn't mean that they are wrong people, they are bad people. It's just that we are not vibing on the same journey. If we have different journey, that is all. And more I am curious what 2023 is going to bring to me, you know, like on emotional, on mental level, as a growth wise, as a like how more do I evolve, who do I become more of. मैं क्या बन के आती हूँ, like मैं curious हूँ. That is my goal also, that is my. So yes, I'll see you in 2023 now. I hope you really had a wonderful year 2022, and if not, 2023 is here. See you next year. Bye bye, take care, love you all.